अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मेरे सारे बहन-भाई ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम भी ठीक हैं। तो आज मैं अपने मायके से वापस आई हूँ। मैं अपने मायके गई थी कुछ दिनों के लिए। तो जी, घर का हाल इस तरह से कुछ किया हुआ है मेरे हस्बैंड ने, इंतहाई ज़्यादा मुझे अफ़सोस हुआ है देख के। और चलिए मैं आपको किचन की हालत दिखाती हूँ। और आज का व्लॉग मैं जस्ट अपने हस्बैंड की तारीफ़ों में गुज़ारूँगी। ये देखें जी, किचन का वो हाल किया हुआ है। ये बर्तन सारे अभी मैंने इकट्ठे किए हैं। इतने बुरी तरह से इधर-उधर बिखेरे हुए थे बर्तन, माशाल्लाह इतना कवर करके रखते हैं और मुझे कहते हैं कि तुम घर अच्छी तरह से कवर नहीं करती। ये देखो मैं कितनी अच्छी तरह से कवर कर रहा हूँ। ये पानी आई थिंक प्रेशर में गरम किया हुआ है, मुँह धोने के लिए या नहाए हैं शायद, पानी गरम किया है और ये प्रेशर में गरम किया हुआ है जनाब ने। और अब ये सब्ज़ी मैं यहाँ पे खड़ी होके मैं बना रही थी। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उलट-पलट की हुई थी। ये देखें, ये जूता यहाँ पे पड़ा हुआ है, वाह जी वाह! तो आज ये सब्ज़ी भेजी है इन्होंने। मटर हैं और साथ में ये गाजर है और ये कुछ आलू ऑलरेडी घर पे पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलिए ये भी मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। लेकिन मैंने कहा था कि मेथी थोड़ी-सी भेजना, लेकिन वो भेजी नहीं है, शायद मिली नहीं होगी फिर। तो ये मिक्स सब्ज़ी और बीच में मेथी हो, मुझे इतना मज़ा आता है खाने का, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और इवन कि सर्दियों में तो ये स्पेशल है, ये सब्ज़ी तो वाक़ई में सब सब्ज़ियाँ बीच में ऐड करके मिक्स सब्ज़ी बनाई और बीच में मेथी ऐड करें, वाह जी वाह! खाने का मज़ा आ जाता है। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं ऐसा करती हूँ कि मैं सब्ज़ी बना के रख लेती हूँ, फिर मसाला वगैरह रेडी होगा, जैसे ही गैस आएगी मैं खाना बना लूँगी और तब तक ये मैं मटर निकाल रही थी, यहाँ पे खड़ी होके मैं ये सब्ज़ी बना रही थी। तो ये मैं मटर निकाल रही हूँ। सारे नहीं निकालने, कुछ इसमें मटर मैंने रख देने हैं निकाल के और कुछ अभी मैं खाने के लिए निकाल रही हूँ। बाकी फ्री होके निकाल के फ्रिज में फिर मैं रख दूँगी, क्योंकि फिर सडनली अगर कोई खाना वगैरह बनाना हो या चिकन में डाल के या कीमे में या ऐसे ही बनाने हो सब्ज़ी में डाल के, तो फिर मैं बना लूँगी। इसीलिए अपनी सहूलत के लिए मैं इस तरह के काम कर लेती हूँ। लहसुन है, अदरक है, उसको भी जल्दी से पील ऑफ करके तो उसका पेस्ट बना लेती हूँ, तो काफ़ी आसानी रहती है। और अब मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ, जल्दी से मैं ये सब्ज़ी बना लूँ, देन आगे का व्लॉग मैं आपको फिर बताती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने सब्ज़ी यहाँ पे बना ली है, ये इतनी ही सब्ज़ी चाहिए थी मुझे, ज़्यादा नहीं। मटर वैसे ऑलरेडी हैं, पड़े हुए हैं और गाजरें भी हैं, आलू भी हैं, लेकिन थोड़ी-सी सब्ज़ी मैंने बना ली जितनी की मुझे ज़रूरत है। अब मैं इसका मटीरियल तैयार कर लूँ। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा मटीरियल तैयार कर लिया है। सब्ज़ी भी, प्याज़, टमाटर, ये धनिया है और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। तो ये मैंने सब रेडी कर लिया है। अब मेरा बेटा उठ गया है, पहले मैं उसे उठाऊँगी, सुलाऊँगी, फिर बाद में अब मैं बाकी का व्लॉग बनाऊँगी और खाना बनाऊँगी। ओके? तो मैं व्लॉग बना रही थी और मेरा बेटा उठ गया था। अब मैंने उसे सुला दिया है। अब मैं दोबारा किचन की तरफ जा रही हूँ। जहाँ से मैंने व्लॉग छोड़ा था दोबारा वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये मसाला मैंने तैयार कर लिया है, सब्ज़ी भी। अब मैं इसको चूल्हे पर बनाने लगी हूँ, ठीक है? यकीन करें कि ये चूल्हा मैं धो के गई थी और मेरे हस्बैंड ने पीछे से फ़िश फ्राई की है और माशाल्लाह बहुत ही अजीब कंडीशन में इसे कर दिया है। अब मैंने कहा पहले मैं खाना बना लूँ, क्योंकि गैस का तो पहले ही इम्कान बहुत कम नज़र आ रहा है मुझे, फिर उसके बाद मैं इसे वॉश करूँगी। ये हालात है लाहौर के, देखें आपके सामने है, गैस बिल्कुल नहीं आ रही, आवाज़ इतनी ज़्यादा आ रही है लेकिन गैस नहीं आ रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने यहाँ पे ये खाना बनाने के लिए मैंने ये कढ़ाई ऊपर रख दी है और अब इसमें मैं ये प्याज डाल रही हूँ। ये मैंने हाथ से चॉप कर लिए हैं, बारीक-बारीक काट लिए हैं जितने की मुझे ज़रूरत थी और अब मैं ये इसमें फ्राई कर रही हूँ। इससे ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना, क्योंकि हम ये चावल नहीं बना रहे, हम हांडिया बना रहे हैं। तो इसे मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए या 4 मिनट के लिए इसे मैं ब्राउन करूँगी और फिर मैं इसमें बाकी मसाले ऐड करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह इसका कलर बहुत अच्छा आ गया। अब इसमें मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट वो मैंने शामिल किया, तो इसमें टमाटर और बाकी मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड कर लिए, ठीक है। और अब 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई करने के बाद फिर मैं इसमें सब्ज़ी ऐड करूँगी।
تو اس کے ساتھ ہی آپ لوگ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اچھے سے کمنٹ کریں پلیز، اور کوشش کریں کہ آپ پلیز میری ویڈیوز کو پورا دیکھیں۔ تو اب میں نے اس میں یہ سبزی ایڈ کر لی ہے، جو ویجیٹیبلز میں نے کاٹ کے رکھی تھی ان کو میں نے شامل کر دیا ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آ رہا ہے۔ ابھی تو یہ پکیں گی تو اور ٹیسٹ میں بھی کافی زیادہ اچھی ہوں گی۔ اس اسٹیج پہ میں سبزی ڈالنے سے پہلے تھوڑی سی میتھی ایڈ کرتی ہوں، اور مجھے بہت ہی اچھا ذائقہ اس کا لگتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی میتھی ملی نہیں ہے اس ٹائم۔ تو اب بس یہ سمپل مکس ویجیٹیبلز کی سبزی ہے جی، میں نے ایڈ کر کے اس کی بنائی کر رہی ہوں میں۔ تقریباً مجھے 2 منٹ ہو گئے اس کی بنائی کرتے ہوئے، اور اب میں اس سے مزید 2-3 منٹ کے لیے اور اس کی بنائی کروں گی۔ پھر اس میں تھوڑا سا پانی اس میں شامل کروں گی اور اس کو میں ڈھک دوں گی کہ یہ پک جائے گی۔ تو دیکھیے ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آ گیا ہے سبزی کا۔ اس کی میں نے بنائی کر لی ہے، 3-4 منٹ اس کی میں نے بنائی کی ہے۔ اب اس میں پانی ایڈ کر رہی ہوں، تھوڑا سا، بالکل تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ کروں گی تاکہ آلو مٹر اور گاجر کی جو یہ سبزی ہے یہ گل جائے، اور پھر اسے میں ڈھک کے رکھ دوں گی۔ اس کو آپ ہلکی آنچ پہ پکائیں یا دم پہ پکائیں تو یہ خود بخود گل جائے گی یہ سبزی، اس میں پانی شامل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ گیس کا مسئلہ ہے یہاں پہ اور ٹائمنگ بھی کافی زیادہ ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے میں اس میں تھوڑا سا مجبوراً تھوڑا سا پانی شامل کر رہی ہوں، ادروائز میں اسے دم پہ ہی زیادہ پکاتی ہوں۔ تو سبزی ایک سائڈ پہ پک رہی ہے اور دوسری سائڈ پہ میں آٹا جو ہے وہ گوندھ دیتی ہوں۔ اس کے لیے میں نے آٹا جو ہے یہ نکال لیا ہے بالٹی سے اور اسے میں چھان رہی ہوں۔ اس کو اچھی طرح سے آپ نے اسٹین کر لینا ہے۔ میں اضافی آٹا گوندھ کے رکھ دیتی ہوں، کیونکہ پھر سڈنلی اگر کوئی مہمان آ جائے یا پھر دوپہر میں روٹی بنانی ہے، موسٹلی دوپہر کے ٹائم روٹی نہیں بنتی کیونکہ ہمارا ناشتہ کافی زیادہ لیٹ ہوتا ہے، اس لیے ہم دوپہر کے ٹائم بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوپہر کے ٹائم کھانا کھائیں۔ یہ کتنا اچھا آٹا یہ، اور اس کو میں نے بس یہ اتنا ہی اسٹین کرنا تھا، اتنا ہی مجھے چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں نے یہ خشک آٹا تھوڑا سا اس میں نکال لیا ہے، ٹھیک ہے، اور باقی یہ جو آٹا ہے اس کی میں اچھی طرح سے ڈو بنا لیتی ہوں۔ زیادہ سخت بھی نہیں اور زیادہ نرم بھی نہیں، زیادہ نرم ہو پھر بھی روٹی میں سے نہیں صحیح طرح سے بنتی، اور زیادہ سخت ہو تو پھر تھوڑی زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے میں اپنے مطابق جس طرح سے مجھے چاہیے میں اس طرح کے ڈو بناتی ہوں۔ یہ دیکھیے میں نے آٹا جو ہے ایک ساتھ میں نے مکس کر لیا ہے۔ اب اس کو تقریباً میں 2 سے 3 منٹ کے لیے ریسٹ پہ رکھ دوں گی اور پھر میں اچھی طرح سے اسے گوندوں گی۔ آٹا جب بھی میں گوندتی تھی تو میری جو پھپھو ہے وہ مجھے کہتی تھی کہ مکی لا کے آٹا گوند، اس طرح نہ گوند، مکی لا کے گوند۔ تو ویسے اب کی جو لڑکیاں وہ بالکل بھی اس طرح سے آٹا نہیں گوندتی، بس جلدی جلدی سے جو ہے وہ مکس کر کے رکھ لیتی ہیں، لیکن میں نے اس کو مکس کیا ہے اور اب میں ایک سائڈ پہ رکھ رہی ہوں، اور اسے 2-3 منٹ کے بعد میں دوبارہ اس کو جو ہے نا وہ گوندوں گی اچھی طرح سے۔ پھر آٹا بہت اچھا اور سافٹ، بالکل بہت ہی اچھی طرح سے مکس ہو جاتا ہے اور سافٹ ڈو اس کی بنتی ہے۔ دوسری سائڈ بھی میں سبزی بھی چیک کر رہی ہوں، سبزی ابھی بالکل بھی نہیں گلی، اور اس کو میں نے ایک بار ہلا دیا ہے کہ یہ نیچے نہ لگ جائے، اور اب میں مزید اس کو ڈھک کے رکھ دوں گی۔ اور اس میں نے سبز دھنیا یہ ایڈ کیا ہے۔ اب اس کو دوبارہ ایک بار میں ہلا لیتی ہوں تاکہ یہ سالن نیچے لگ نہ جائے اور جل نہ جائے۔ اب یہ بالکل کچا ہے، بالکل نہیں پکا۔ آٹا 1 سے 2 منٹ کے لیے ریسٹ پہ تھا، اب میں اسے دوبارہ سے اچھی طرح سے گوندھ لیتی ہوں، اس کی اچھی سی ایک ڈو بنا لیتی ہوں۔ یہ دیکھیے میرے ہسبینڈ کے کام، یہ فش فرائی کی ہوئی ہے اور توے کے اوپر دوبارہ اسے گرم بھی کیا ہوا ہے شاید، یا فرائی کیا ہوا ہے پتہ نہیں، اور یہاں پہ ایک سائڈ پہ گھی ہے، یہ بھی رکھا ہوا ہے۔ پتہ نہیں کون کون سی ریسیپیز چل رہی تھی میرے پیچھے، اب ان سب کو آگے کور کرتی ہوں اور یہ گھر آئیں گے تو پھر ان کی خبر بھی لیتی ہوں کس طرح سے کچن کو اتنا زیادہ گندا کیا ہوا ہے انہوں نے، اور واقعی میں جب بھی جاتی ہوں بالکل اسی طرح سے کرتے ہیں۔
मुझे लगता है शायद मेरे ही हस्बैंड इस तरह के हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं लोग, इवन मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं, मेरे कज़न्स हैं, उनकी बीवियाँ जाती हैं, वो घर को इस तरह से नीट क्लीन रखते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। और अब मैंने रोटी बनानी है, आटा क्योंकि मैंने गूँध लिया है, तो अब मैं रोटी बनाऊँगी। ये मैंने आटा गूँध के रख लिया है, ठीक है। और इसके लिए अब मैं ये तवा धो लेती हूँ। दोबारा से मैं एक बार सालन भी देख लूँ कि किस तरह से पका है, सही तरह से गला भी है या नहीं, कहीं नीचे ही ना लग जाए और सारी मेहनत बेकार जाए। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो सब्ज़ी गल गई है। ये देखें, माशाल्लाह। हमारा तैयार हो गया है और सब्ज़ी अच्छी तरह से गल गई है। अब मैंने इसके ऊपर रखा है तवा और अब मैं रोटी बनाने लगी हूँ। ये देखिए, अब मैं रोटी बनाने लगी हूँ और क्योंकि 2 ही रोटियाँ मैंने बनानी हैं, तो जल्दी बन भी जाएँगी। ये देखिए प्यारे बहन भाइयों, मैंने यहाँ पे 2 पेड़े लिए और इस तरह से मैंने रोटी बना के रख ली है, ठीक है। बाकी आटा जो है इसको हम फ्रिज में रख देंगे और इसकी हम 2 रोटियाँ बना लेंगे। ये देखिए पहली रोटी हमारी चलेगी तवे पे और दूसरी रोटी मैं अभी तैयार करने लगी हूँ। भाई मेरे से तो बिल्कुल भी सिलेंडर पे रोटी नहीं बनती, इतनी बुरी कच्ची, और कभी सड़ जाती है, कभी कच्ची रह जाती है। कुछ औरतें होती हैं इस तरह की जो कहती हैं नहीं जी हम सिलेंडर पे भी बना लेते हैं, बड़ी परफेक्ट रोटी बनती है, लेकिन मेरे से नहीं बनती। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सालन बनाने से पहले मैं रोटी बना लूँ, लेकिन आज क्योंकि आटा जो है वो मैंने गूंदना था, इसलिए पहले सालन बना है और बाद में रोटी बनी है। क्योंकि गैस ज़्यादा आ रही हो तो फिर मुझे यही लालच होता है कि तेज़ आंच में मैं रोटियां बनाऊं, और क्योंकि तवा हमारा भारी है, ज़्यादा तेज़ आंच हो तो हल्का तवा हो तो रोटी जल जाती है, लेकिन तवा भारी है इसलिए मैं कहती हूँ कि तेज़ आंच पे बने रोटी तो काफ़ी अच्छी बनती है। और ये अभी नहीं हुई, अभी कच्ची है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे और उतनी देर में मैं दूसरी रोटी जो है वो तैयार करती हूँ। तो ये देखें मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये मैंने सालन भी तैयार कर लिया है, ठीक है, और साथ में ये रोटी है। अब ये मैं अपने हस्बैंड को भिजवाने लगी हूँ, वो काम पे हैं, और बाकी फिर बाद में हम खाते हैं, ठीक है। प्लीज़ आप मेरे चैनल